बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इल्म तौक़ीत और रोयत हिलाल कोर्स में एक मरतबा फिर हम आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम आपको बताने वाले हैं इल्म तौक़ीत की बुनियादी इस्तिलाहात को। सबसे पहले हम ये आपको अर्ज़ कर दें कि अभी आप साइंटिफिक कैलकुलेटर जो कि मोबाइल का ना हो, मोबाइल वाला इसके अंदर भी मौजूद होता है लेकिन हम उसकी बात नहीं कर रहे, बल्कि आपने साइंटिफिक कैलकुलेटर अलग तौर पर ले लेना है और उसके अंदर भी आपने ये कोशिश करनी है कि अच्छा कैलकुलेटर लेना है। इसमें 3 कॉपीज़ मिलती हैं, एक बिल्कुल लो होती है, सी कॉपी होती है, एक बी कॉपी होती है और एक ए कॉपी होती है। तो आपने बी या फिर ए कॉपी लेनी है। मज़ीद तफसील बाद में इंशाअल्लाह मैं अर्ज़ कर दूँगा। तो आज हम इस्तिलाहात इल्म तौक़ीत के बारे में बात करेंगे और इल्म तौक़ीत की बुनियादी इस्तिलाहात में से आज हम जिस पर बात करेंगे वो है अर्ज़ बलद। अर्ज़ का मतलब चौड़ाई होता है, बलद का मतलब इलाक़ा, शहर या फिर मकाम होता है। तो आज हम अर्ज़ बलद के बारे में जानेंगे कि अर्ज़ बलद क्या होता है। याद रहे कि हमारी जो ज़मीन है, इस ज़मीन को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है। हमारी ज़मीन एक गोल सफ़ेयर है, यानी एक बॉल है और एक कुर्रा है। कुर्रा का मतलब बॉल। तो हमारी ज़मीन को 2 हिस्सों में, उस बॉल को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है। एक हिस्सा शुमाल का है और दूसरा हिस्सा जुनूब का है। आपने ऑफिसेज़ के अंदर देखा होगा कि एक बॉल रखी होती है, दुनिया का नक्शा रखा होता है। तो बिल्कुल वही बॉल जिसके ऊपर दुनिया का नक्शा बना होता है, उसी को ही आप देखेंगे तो वो 2 हिस्सों में तकसीम किया गया होता है। एक सेंटर में लाइन होती है, उस लाइन को कहते हैं इक्वेटर इंग्लिश में, और आम ज़बान के अंदर उसको हम कहते हैं ख़त्ते इस्तिवा या दायरातुल इस्तिवा। और फिर ये जो सेंटर के अंदर लाइन होती है, ये लाइन उस हमारे खित्ता ज़मीन को या उस हमारे बॉल को, हमारी ज़मीन को 2 हिस्सों में तकसीम कर देता है। एक शुमाली हिस्सा बनता है और एक जनूबी हिस्सा बनता है। और दूसरा एक दुनिया का नक्शा मिलता है जिसको दीवार पर चस्पा कर सकते हैं, फ्लैट होता है बिल्कुल। तो उसको वो चूँकि फ़्लैट होता है, वो बिल्कुल सीधा होता है, साफ़ होता है, दीवार पर उसको लगाया जा सकता है। तो उसके अंदर भी ये लाइन मौजूद होती है और उसमें भी 2 हिस्सों में उसको तकसीम किया गया होता है। आप दोनों तरह के नक्शे मुलाहज़ा कर सकते हैं। हमारी ज़मीन को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है, उनमें से ये सेंटर वाला ख़त है ये, और ये जो ख़त है इसको हम कहते हैं ख़त्ते इस्तिवा। इस्तिवा का मतलब होता है बराबर करना, और ख़त का मतलब ख़त होता है ऐसा ख़त जो ज़मीन को 2 हिस्सों में बराबर कर दे, तकसीम कर दे, डिवाइड कर दे। तो एक हिस्सा है शुमाल की तरफ, शुमाली हिस्सा बन जाता है, और दूसरा जुनूबी हिस्सा बन जाता है। अब ये सारे इस तरफ भी मकामात, इस तरफ भी मकामात, और ये दरमियान के अंदर ख़त्ते इस्तिवा है। तो जो अर्ज़ बलद होता है, अर्ज़ बलद कहते हैं कि जो इस ख़त्ते इस्तिवा से जो इलाके शुमाल की तरफ हैं, ये भी लाइनें होती हैं, छोटी छोटी लाइनें होती हैं, और इसी तरह जुनूब की तरफ भी छोटी छोटी लाइनें होती हैं। तो जो मकामात शुमाल की तरफ होते हैं उन मकामात को कहते हैं शुमाली, और जो जुनूब की तरफ होते हैं उनको कहते हैं जुनूबी। अब अर्ज़ बलद कहते हैं इस ख़त्ते इस्तिवा से जो भी मकाम शुमाल की तरफ है उसको हम कहेंगे कि उस मकाम का अर्ज़ शुमाली है, और जो जुनूब की तरफ है उसको हम कहेंगे कि इस मकाम का अर्ज़ जुनूबी है। अच्छा, अब यहाँ से लेकर यानी ख़त्ते इस्तिवा से लेकर ये जो ख़ुतूत होते हैं, ये ख़ुतूत 90 होते हैं, 90 डिग्रीज़। ये दरजाती निज़ाम है, डिग्रीज़ निज़ाम। तो इस डिग्रीज़ निज़ाम के अंदर ये यहाँ से लेकर
ये आपने एक लफ्ज़ सुना होगा कुतुब, जैसे ये है कुतुब। अब चूँकि शुमाल की तरफ है इस वजह से इस कुतुब को कहते हैं शुमाली, और इस तरफ एक कुतुब है जिसको हम क्या कहते हैं, कुतुब जुनूबी। इसको कहते हैं इंग्लिश के अंदर नॉर्थ पोल पोल, और दूसरे को कहते हैं साउथ पोल। साउथ पोल। तो इस खत्ते इस्तिवा ये मबदा है, ये बुनियाद है, स्टार्टिंग पॉइंट है। यहाँ से शुमाल की तरफ जो मकामात होंगे उनका अर्ज़ शुमाली, और जो जुनूब की तरफ होंगे उनका अर्ज़ जुनूबी। हम लोग जो पाकिस्तान में रहने वाले हैं, हमारा पाकिस्तान है वो शुमाल की तरफ वाक़ है। तो हर एक मकाम का अर्ज़ बलद जुदा होता है, चाहे जुनूब वाले हों चाहे शुमाल वाले हों। और ये जो अर्ज़ बलद है, ये अर्ज़ बलद 90 डिग्रीज़ तक पहुँचते हैं, यानी 0 to 90 होता है, 0 to 90, 0 दर्जे से 90 दर्जे तक शुमाली, और इसी तरह जुनूबी भी 0 दर्जे से लेकर ये 90 दर्जे तक होते हैं। हम कैलकुलेशन के अंदर जिस वक्त हम कैलकुलेटर इस्तेमाल करेंगे उसके अंदर हम इन दराजात को, अगर शुमाली हैं तो फिर उसमें कोई साइन इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन अगर जुनूबी अर्ज़ है तो उसके लिए हम माइनस यूज़ करेंगे। यानी पहले वाला जो होगा वो मुस्बत होगा और प्लस में होगा, और प्लसों के साथ लिखा नहीं जाता, और जो जुनूबी होगा तो उसको हम माइनस के साथ शो करेंगे। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि ये अर्ज़ जो हम जिसके मुतालिक हम बात कर रहे हैं ये शुमाली है या फिर जुनूबी है। यानी शुमाली है तो उसके साथ कोई साइन नहीं होगी, मीन्स के अब इसकी जो साइन है वो प्लस है, और जो जुनूबी होगा उसके साथ माइनस होगा। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि ये अर्ज़ और ये मकाम जुनूब में, खत्ते इस्तिवा के जुनूब में वाक़ है। यहाँ पर एक चीज़ जो आपके फ़ौरन ज़हन के अंदर आएगी वो है कि अर्ज़ बलद को मालूम कैसे करते हैं, हमें कैसे पता चलेगा। इसके लिए एक तो पहचान है और मालूम करने का वो तरीका भी है, और दूसरा जो आम तरीका है वो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आपको अर्ज़ करता हूँ। पहले सबसे पहले इसकी पहचान याद रखिएगा कि इसके लिए जो शुमाली इलाका जात हैं, यानी हम शुमाल में रहने वाले हैं, हमारे लिए बहुत आसानी है, और जुनूबी वालों के लिए भी आसानी है, लेकिन वो इतनी आसानी नहीं। उसके लिए मैं कुछ तफसील अर्ज़ करता हूँ जिससे आपको ये बात मालूम हो जाएगी। देखिए कि जो भी मकाम है, जो मिसाल के तौर पर अगर कोई शख्स खत्ते इस्तिवा पर है, ये यहाँ पर है दुनिया में, तो अगर वो शुमाल की तरफ, हमारी जो शुमाल की समत है, डायरेक्शन है, जो हमने मालूम भी की थी ज़ोहर के वक्त के अंदर, तो वो जो शुमाल की समत है, या आप समत जो किबला नुमा है, किबला नुमा बोलते हैं उसको, समत नुमा कहना चाहिए, या फिर जो होता है अपना कुतुब नुमा, उससे आपको जो डायरेक्शन मालूम होती है शुमाल की, वो जाती है, उसकी जो सुई होती है वो तकरीबन कुतबी तारे की तरफ जाती है। थोड़ा सा बिल्कुल इंतहाई मामूली सा फ़र्क होता है, उसकी जो डायरेक्शन होती है वो किसकी तरफ जाती है, कुतबी तारे की तरफ, जिसको हम पोलरिस कहते हैं, पोलरिस की तरफ जाती है। अब वो जो कुतबी तारा है, वो कुतबी तारा यहाँ पर अगर कोई शख्स खड़ा है खत्ते इस्तिवा पर, तो कुतबी तारा उसके बिल्कुल ऐन उफुक पर होगा। कहाँ पे होगा, ऐन उफुक पर होगा। अब इसके बाद अगर कोई शख्स शुमाल की तरफ चलना शुरू करे, चूँकि ये बॉल है, मैंने आपको अर्ज़ किया ज़मीन, तो अब वो जैसे ही ढलता जाएगा, आगे चलता जाएगा, ढलता जाएगा नीचे, तो वो कुतबी तारा उफुक पर पहले था,
जब यहाँ पे खड़ा हुआ था, तो अब ये ऊपर उठता जाएगा, ऊपर उठता जाएगा। अगर ये शख्स शुमाल की तरफ चलता गया, शर्कन गरबन नहीं, यानी मशरिक और मगरिब नहीं, बिल्कुल ऐन शुमाल की तरफ अगर ये चला, तो एक वक्त ऐसा आएगा कि तकरीबन 70 मील अगर ये चलता है, तकरीबन बोला है, तो वो जो कुतबी तारा होगा वो तकरीबन 1 दर्जा, वो 90 दर्जात में से 1 दर्जा ऊपर उठ जाएगा। अब आप कहेंगे कि जनाब ये दर्जा कैसे पता चलेगा हमें कि 90 में से 1 दर्जा हम चल पड़े। उसकी पहचान का तरीका ये है कि पुराने दौर के अंदर एक आला इस्तेमाल होता था, उस आले को कहते हैं उस्तुरलाब। उस्तुरलाब मैं यहाँ लिख देता हूँ, अलिफ सीन तोए रे लाम अलिफ बे, उस्तुरलाब। उस्तुरलाब का मतलब ये एक आला है। आपको याद होगा, शायद आपने पढ़ा हो कि जो अल-बैरूनी था, अल-बैरूनी ने ज़मीन का कुतर मालूम किया था, वो इसी आले के ज़रिए से मालूम किया था, क्योंकि ये आला काम देता है हमें उसका दर्जात को मापने का, कि यहाँ से लेकर यहाँ तक कितने दर्जे हुए। तो अगर इंसान खड़ा है और बिल्कुल सर के बीच में से एक ख़त को लिया जाए, तो वहाँ से लेकर उफ़ुक़ तक, उफ़ुक़ हकीकी तक 90 दर्जे बनते हैं। तो इसी तरह ये जो उस्तुरलाब होता है, अगर फ़र्ज़ करें कि बिल्कुल ऐन उफ़ुक़ पर कोई चीज़ है और उससे थोड़ी सी उठी हुई है, अगर आप ये मालूम करना चाहते हैं कि ऐन सर पर जो चीज़ है उस तक ये कितने दर्जे ऊपर उठी हुई है, तो इसके लिए उस्तुरलाब काम देता है, उस्तुरलाब काम देता है। मौजूदा इसकी सूरत, ये पुराने दौर में था, मौजूदा इसकी जो सूरत है और जिसको नेवी वाले यूज़ करते हैं वो है, उसको कहते हैं सेक्सटेंट। सेक्सटेंट, सेक्सटेंट, SEXTANT, सेक्सटेंट। और ये उस्तुरलाब ही की शक्ल का, उसके करीब करीब का होता है। तो इस तरह ये एक अलग चीज़ है थोड़ी सी उससे, लेकिन ये इससे भी काम वही आता है। खैर, तो अब पुराने ज़माने में क्या करते थे कि वो अगर कोई शख्स यहाँ पे खड़ा हो ख़त्ते इस्तिवा पर, तो फिर जो कुतबी तारा होगा वो ऐन उफ़ुक़ पर होगा, मुंतबिक होगा, वहीं पर फिट होगा। फिर उसके बाद क्या होगा, जैसे जैसे आप शुमाल में बढ़ते जाएंगे तो ये ऊपर उठता जाएगा, उठता जाएगा, उठता जाएगा, यहाँ तक कि अगर आप पहुँच जाएं कुतुब शुमाली पर, यानी इतनी कि आपने ज़मीन का वो वाला हिस्सा 1/4 हिस्सा आपने तय कर लिया, तो जो कुतबी तारा होगा वो आपके सर पर होगा। तो इस तरह आप जिस मकाम पर खड़े हैं, फ़र्ज़ करें मैं लाहौर में हूँ, मैं मियाँ वाली में हूँ, मैं कराची में हूँ, मैं किसी भी मकाम पर हूँ, आप कुतबी तारा मालूम करें। और कुतबी तारा मालूम करने का मैं आपको तरीका भी अर्ज़ कर देता हूँ। हमारा कुतबी तारा मालूम करें, और कुतबी तारा मालूम करने के बाद अब वो कुतबी तारे को अगर आप सेक्सटेंट के ज़रिए से दर्जात उसके मापें कि कितने दर्जे बनते हैं, तो इसका मतलब ये होगा कि आप उस इलाके में जहाँ आप खड़े हुए हैं उसका अर्ज़ बलद इतना है, उतने दर्जे है। तो ये है अर्ज़ बलद मापने का तरीका। लेकिन आप कहेंगे कि जनाब ये तो बहुत मुश्किल तरीका है, मुश्किल तरीका है कि जनाब क्या तरीका है, ये तो बड़ा इस तरह कौन करेगा। एक तो उफ़ुक़ को तलाश करना वो मुश्किल होता है कि दरख्त होते हैं, पहाड़ होते हैं, और दूसरा उफ़ुक़ हो भी सही तो फिर सेक्सटेंट लेना पड़ेगा। सेक्सटेंट लेने के बाद अब सेक्सटेंट वो भी कोई 10,000 से उसका स्टार्ट होता है, तो आप कहेंगे वो तो लंबे काम है। तो इसलिए इसका फिर आसान तरीका ये था पुराने ज़माने में भी कि हमारी जो हुकूमतें होती थी वो हुकूमतें इस तरह कोशिशें करके वो एक कॉपी होती थी, एक बुक होती थी, उस बुक के अंदर मुख्तलिफ़ दुनिया के मुख्तलिफ़ ममालिक के और बड़े बड़े शहरों के वो अर्ज़ बलद और तूल बलद दोनों दे देते थे। लेकिन अब जैसे जैसे दौर तरक्की करता गया, अब जब सेटेलाइट का दौर है तो अब हमारे लिए बहुत आसान हो चुका है।
اور وہ آسانی کس طرح ہو چکی ہے؟ وہ یہ ہے کہ آپ گوگل میں جائیں اور وہاں جا کر اپنے شہر کا نام لکھیں۔ جیسے میرے پاس یہ موبائل ہے اور اس موبائل پر میں کیا کرتا ہوں، اپنے شہر کا نام لکھتا ہوں۔ میں آپ کو کر کے دکھاتا ہوں تاکہ آپ کے لیے بالکل آسانی ہو جائے، مشکل نہ رہے۔ میں یہاں پر یہ گوگل اوپن کرتا ہوں اور گوگل اوپن کرنے کے بعد میں اس میں لکھتا ہوں لاہور، لیٹیچیوڈ، میں اسپیلنگ آپ کو بتا دیتا ہوں، اینڈ لیٹیچیوڈ اینڈ لانگیچیوڈ۔ یہ دیکھیے، یہ میں نے لکھ دیا ہے اور مزید میں قریب کر لیتا ہوں یہ۔ اب اس کی اسپیلنگ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ یہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے کہ وہ جو لیٹیچیوڈ اور لانگیچیوڈ لکھا، اب آپ نے اس کو سرچ کر لینا ہے۔ جیسے آپ سرچ کریں گے تو یہ دیکھیے آپ کے سامنے بالکل یہ نیچے دکھا رہا ہے، یہ ہے 31.5204 اور آگے اور ڈگری کی علامت ہے گول۔ پھر اس کے بعد این ہے۔ این کا مطلب یہ ہے کہ یہ عرض بلد ہے اور یہ این کا مطلب نارتھ، یعنی عرض بلد شمالی ہے۔ اور پھر آگے لکھا ہوا ہے 74.3587 ڈگری کی علامت ہے۔ پھر آگے ای لکھا ہوا ہے۔ ای کا مطلب یہ ہے یہ ایسٹ، کیونکہ طول بلد یہ ابھی بعد کے اندر ہم بتائیں گے، تو اس وجہ سے عرض بلد اور طول بلد معلوم کرنے کا یہ بہت آسان طریقہ ہے۔ یہاں کوئی بھی شہر ہے اس کا آپ نام لکھیں، جیسے میں یہاں پر ایک اور لکھ دیتا ہوں کراچی۔ کراچی، وہی لیٹیچیوڈ اینڈ لانگیچیوڈ، یہ دیکھو نیچے آ گیا، ٹھیک ہے۔ کوئی بھی آپ گجرات کا لکھیں، آپ کسی بھی شہر کا لکھیں، آپ کو یہاں سے آرام سے مل جائے گا۔ تو یہ ہے تو یہاں پر ہم نے کیا کیا، عرض بلد کو معلوم کرنے کا طریقہ بیان کیا۔ ایک چیز بیچ میں رہ گئی ہے جو میں نے آپ کو عرض کیا کہ میں انشاءاللہ وہ آپ کو بتاؤں گا، تو اس کی میں پکچر لگا دوں گا۔ وہ کیا ہے کہ 7 ستارے ہوتے ہیں جن کو دب اکبر کہتے ہیں، ان کے آخری جو 2 ستارے ہوتے ہیں ان کے سیدھ کے اندر قطبی تارہ ہوتا ہے، تو وہ تصویر کے ذریعے سے میں آپ کو انشاءاللہ دکھا دیتا ہوں، ابھی بلکہ دکھا دیتا ہوں۔ تو اب ہم اس کو آپ کو دکھانا چاہتے ہیں کہ جناب یہ دب اکبر 7 ستاروں کا مجموعہ ستارے ہوتے ہیں، ان کی شکل ریچھ کی طرح ہوتی ہے، اس وجہ سے ان کو دب اکبر کہتے ہیں، اور دب کہتے ہیں ریچھ کو اور اکبر بڑے، اس طرح چھوٹا بھی ہے دب اصغر بھی ہوتا ہے، اس وجہ سے۔ یہ میرے سامنے بالکل یہ جو لائن ہے یہ آپ کو شاید نظر آ رہی ہو، یہ اوپر سے نیچے ایک لائن جا رہی ہے، ٹھیک۔ اور پھر ایک ستارہ ہے یہ والا، اس کو اوپر لکھا ہوا ہے پولارس، یہ ستارہ این شمال میں ہے، اور یہاں اس ستارے یہ ہے، اسی کو قطبی تارہ کہتے ہیں۔ اور آپ نے اگر پہچان کرنی ہو تو قطبی تارہ یہ نیچے ہیں 7 ستارے، آپ یہ دیکھیے 7 ستارے، 1 2 3 4 5 6 7، اور یہ جو 7 ستاروں کا مجموعہ ہے، ان کے آخری والے یہ جو 2 ستارے ہیں، 2 ستارے، ان کے بالکل سیدھ کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ قطبی تارہ ہے، ان کے سیدھ کے اندر یہ دیکھو قطبی تارہ ہے۔ میں اس کا اسکرین شاٹ بھی آپ کو سینڈ کر دوں گا۔ اب آپ کے ذہن میں یہ بھی ہوگا کہ یہ آپ نے کہاں سے لیا، تو یہ ایک اپلیکیشن ہے، میں انشاءاللہ وقت مناسب پر اس کورس کے اندر اس کو شیئر بھی کروں گا اور اس کا طریقہ بھی عرض کروں گا کہ اس کو کس طرح یوز کیا جاتا ہے۔
یہ ایک جدید چیز ہے، یہ انشاءاللہ آپ اس سے فائدہ اٹھا سکیں گے۔ تو آج تک کے لیے اتنا کافی ہے، عرض بلد کے بارے میں ہم نے سیکھا، انشاءاللہ ہم طول بلد کے بارے میں آئندہ ویڈیو میں بیان کریں گے۔